Assalamu alaikum everyone. Today we are going to do question number 2 of exercise 7.1, and the question is that check by distance formula whether these points are collinear or not. Okay, अब collinear होता क्या है? ठीक है, collinear का मतलब ये है कि points lie on same line. Points lie on सेम लाइन. ठीक है, अब जैसे आपके पास 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये है पॉइंट सी. ठीक है, और अगर आपके पास ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कोलिनियर है. अब हम ये प्रूव कैसे करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं? उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. आप सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए बी पे. ठीक है, उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी और सी पे, और फिर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए सी का. ठीक है, और इन तीनों के डिस्टेंस फाइंड करने के बाद कोई से दो डिस्टेंस को ऐड करके थर्ड आएगा. अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी. राइट, आपके पास ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो थर्ड आपके पास ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे लिखें डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास जो भी पॉइंट्स गिवन होंगे आप उन पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर कोई से दो पॉइंट्स को ऐड करके थर्ड पॉइंट आएगा तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है. अब यहाँ पे तो हमारे पास डायग्राम है तो हम देख के भी बता सकते हैं कि अगर ये ए बी का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, बी सी का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो ए सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. इट मीन्स वी कैन से दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी. Let's start question number 1. Here we have question number 2, first part, that is 0, 1, 2, 3, 3, 4. आपने फाइंड करना है, इस पे इन सब के डिस्टेंस फाइंड करने हैं टू प्रूव कि ये आपके पास कोलिनियर है या नहीं है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसका नेम देते तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का. तो जब आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपने ए और बी को लिखना है दोबारा से. ए बी पॉइंट को आपने दोबारा से लिखना है. इसके ऊपर आप लिखेंगे x1 y1 x2 y2, और यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट. अब हम जब इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर रूट. ये हो जाएगा 2 स्क्वायर जो कि होता है 4, और 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा. अगर आप 8 को फैक्टराइज करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2. ये आपके पास ये स्क्वायर नंबर है तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2. देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बी सी. अब आपने फाइंड करना है बी सी का डिस्टेंस. तो बी लिख लेते हैं हम दोबारा से. ठीक है, जिसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है उसको आप दोबारा से लिखेंगे, और यहाँ पे आप ए बी लिख लें बिकॉज हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करें. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी. यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. बी पॉइंट आपके पास है 2 3, सी पॉइंट है 3 4. अब मैं इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिख रही. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू बी सी को अब इस तरह से भी लिख सकते हैं. राइट, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला. ये आपके पास क्या है, x2 है और ये आपके पास है x1. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर. ये आ जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2. अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डिस्टेंस ऑफ ए सी. डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करेंगे. ये हो जाएगा हमारे पास, पहले हम लिखेंगे ए. आपने पॉइंट्स को दोबारा जरूर लिखना है, अदरवाइज अगर आप यहाँ से क्वेश्चन से डायरेक्ट करेंगे उसको तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है. तो यहाँ पे आपने पॉइंट्स को लाजमन दोबारा लिखना है. ए आपके पास आ जाएगा 0 1 और सी है 3 4. इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए सी को इस तरह से भी लिख सकते हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगी. ये x2 है, ये x1 है. ये हो जाएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर. ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 9 प्लस 9 आ जाएगा जो कि आपके पास होता है 18. तो ये आपके पास आ गया
स्क्वायर रूट 18। अगर हम 18 को फैक्टराइज करें तो यह आ जाएगा 2 9 ज़र 18 और 3 3 ज़र 9। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर नंबर होता है उसको आप बाहर लिख लेते हैं, और जो आपके पास जो स्क्वायर नहीं होता, जो सिंगल नंबर होगा, उसको हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। अब हम लोगों ने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। और ए सी का डिस्टेंस फाइंड किया, जो कि हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2 है। अब आपने प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर को प्रूव करने के लिए हमने सिंपली कोई से दो डिस्टेंस को ऐड करना है, जो कि थर्ड के इक्वल आना चाहिए। तो आपको यहाँ से देख के नजर आ जाएगा, ये जो 2 स्क्वायर रूट 2 है और ये 1 स्क्वायर रूट 2, अगर आप इसको प्लस करें तो आपके पास 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाए। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी डिस्टेंस प्लस BC distance is equals to AC distance, because we can see कि आपके पास AB क्या है, it's 2 square root 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। जब आपके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इट मीन इट्स 1। और ये आपके पास क्या है, 3 स्क्वायर रूट 2। तो जब इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो लेंथ्स को ऐड करके थर्ड आ रही हो तो इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस points are collinear. Moving towards next question number 2, second part. इस पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू गिव नेम टू दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले इन सब के डिस्टेंस फाइंड करने होते हैं, और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है उसको इक्वल करना होना चाहिए सम ऑफ अदर टू डिस्टेंस के, टू प्रूव दैट इट इज कोलिनियर। और अगर वो इक्वल नहीं आएगा तो वो नॉन कोलिनियर होगा। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ए एंड बी पॉइंट्स अगेन। और इसको दोबारा से हम क्यों लिखेंगे, हम इसलिए लिखेंगे ताकि हमारे पास हम इजीली फॉर्मूला को अप्लाई करें और कोई मिस्टेक ना हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x2 की जगह पे हम लिखेंगे x2 जो कि 1 है, 1 माइनस 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 क्या होगा, प्लस 1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 होल स्क्वायर। प्लस कैसे हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 5 प्लस 1 आ जाएगा 6, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 6 स्क्वायर होता है 36 और 4 स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 52, स्क्वायर रूट 52। स्क्वायर रूट 52 हमारे पास इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट 13 के। और अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास 7.2। ओके, नाउ राइटिंग नेक्स्ट टू पॉइंट्स जो कि हमारे पास बी और सी हैं। इन पॉइंट्स को दोबारा से लिखेंगे। बी पॉइंट है जी 1 0 और सी पॉइंट है 6 7। इसके ऊपर लिख लें x1 y1 x2 y2। और हम लोगों ने डिस्टेंस अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लिख लें तो ये ए बी है, और नाउ वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन बी सी। इसके लिए आप लोग दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लें, इट्स बेटर, बट आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, तो मैं इसको डायरेक्टली आगे सॉल्व कंटिन्यू करूंगी क्वेश्चन को। x2 माइनस x1, x2 क्या है, इट्स 6, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर रूट। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। ये x2 है, ये माइनस x1, 6 माइनस 1 एंड 7 माइनस 0। होप इट्स क्लियर। 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 5 स्क्वायर आ जाएगा 25 और 7 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, आ जाएगा स्क्वायर रूट 74। ये आपके पास आ जाएगा। स्क्वायर रूट 74 का फैक्टराइज करके देख लें, आपके पास के फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब हम इसको लिखेंगे डेसिमल में, ये आ जाएगा 8.6। आप इसको चेक भी कर लें, स्क्वायर रूट 74 को 74 टू 3 टाइम्स 6 एंड 2 7। अभी आपके पास 37 प्राइम नंबर आ गए, तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज करके नहीं लिख सकते हैं। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमारे पास है ए सी। A that is -5 -4, C that is 6 7। इस पे लिखेंगे x1 y1
x2 y2. Now you can write distance formula again, but I'm going to do it directly. 6 प्लस 5, 6 माइनस 5 होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 5, और 7 माइनस 4 होगा, जो कि आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 4। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिखने लगी। 6 प्लस 5 हो जाएगा 11 स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 11 स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 121 प्लस 121। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 242। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 11 स्क्वायर रूट 2। इट्स 11 स्क्वायर रूट 2, और इसको हम डेसिमल के फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास 15.6 आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपके पास लार्जेस्ट लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू लेंथ्स, राइट। तो आपने यहाँ पे लार्जेस्ट लेंथ देखी कौन सी, एक 15.6 है, एक 7.2 है, और 8.6 है। तो लार्जेस्ट लेंथ हमारे पास है ए सी, तो यू विल राइट ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी लेंथ हमारे पास है 15.6, और ए बी हमारे पास है 7.2, और बी सी लेंथ है 8.6। ये हमारे पास आ जाएगी जी 15.8। अब आप देखिए 15.6 और 15.8 दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो आप यहीं पे इसको इक्वल को नॉट इक्वल में कन्वर्ट कर दें, जहाँ पे हमने एंडिंग आंसर लिखा है, और आप लिखिए पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। Points are not collinear। ये आपका फाइनल इसका आंसर है। Starting third part of question number 2, again we are going to give name to these points A, B, C, और आपने प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। इसके लिए you're going to write A, B point again। A point है जी 0 -5, B point है 3 7। you're going to write name x1 y1 x2 y2, और आपने डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। इससे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x2 की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 होल स्क्वायर। अब ये प्लस किस तरह से हुआ है, ये वाला माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों मल्टीप्लाई हो गए। दिस इज 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 3 होता है, 3 स्क्वायर आ जाएगा, और 7 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा 12 स्क्वायर। 9 प्लस 144, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 153। आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यूल गेट 3 स्क्वायर रूट 70। इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करके लिख लेते हैं 12.4। अगर तो हमारे पास सारे आंसर स्क्वायर रूट 17 की फॉर्म में है तो हम इसको डायरेक्टली इसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये कि अगर आपके पास एग्जैक्ट ये स्क्वायर रूट 17 नहीं आया और डिफरेंट आंसर्स आए तो हम उसको फिर डेसिमल को यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए कि ये कोलिनियर है या नहीं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लिखते हैं, जो कि हमारे पास है बी एंड सी। बी इज 3 7 और सी है 5 15। इसके ऊपर हम लिख लेंगे x1 y1 x2 y2। इसके बाद आपने जो है वो दोबारा से यू कैन राइट डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन, बट आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच स्पेस। सो बी सी इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 होल स्क्वायर। 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 हो जाएगा 8। 2 square is 4 and 8 square is 64. We are going to add them. यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 68, और इसका जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 17। यह आ जाएगा आपके पास डेसिमल फॉर्म में 8.2। Now we are going to find distance of AC.
and C. So we are going to write A point, that is 0 minus 5, C point, that is 5, 15, x1, y1, x2, y2. Now we're going to apply distance formula on AC. You can write distance formula first, but I'm going to do it directly. ये हो जाएगा 5 minus 0 square plus 15 plus 5 square. अब ये plus 5 किस तरह से हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, और फॉर्मूले का जो नेगेटिव साइन है ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से ये +5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 0 इज 5 स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 इज 20 स्क्वायर। आ जाएगा 25 प्लस 400, और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 425। स्क्वायर 425 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 17। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमें कोलिनियर प्रूफ करना होता है तो हमें उसके लिए प्रूफ करना होता है कि सबसे जो लार्जेस्ट लेंथ है हम पहले उसको देखते हैं, ठीक है। दैट लार्जेस्ट लेंथ शुड बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू लेंथ्स, ठीक है। दोबारा से सुन लें आप, लार्जेस्ट लेंथ शुड बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू लेंथ। तो आप ये देखो, ये लेंथ हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 17, फिर ये 2 स्क्वायर रूट 17 और ये 5 स्क्वायर रूट 17। तो सबसे लार्जेस्ट हमारे पास क्या है? 5 स्क्वायर 17। यू राइट AC डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब AC हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट 17, AB हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 17, और आपके पास जो BC है दैट इज 2 स्क्वायर रूट 17। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 17, 5 स्क्वायर रूट 17। इट मीन्स कि बोथ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस points are collinear. Hence it is proved that these 3 points A, B and C are collinear. Starting fourth part of question number 2, first of all you are going to give name. This is point A, this is point B and this is point C. कोलिनियर प्रूफ करना है, उसके लिए हम सबके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फाइंड करने से पहले आप इन पॉइंट्स को दोबारा लिखा करें। वी आर गोइंग टू राइट ए दैट इज 6 3, बी दैट इज 14 7, और ये आ जाएगा x1 y1 x2 y2। अब जब हम इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए बी पे, तो वो हमारे पास है AB is equals to, first of all we'll write formula, वो हमारे पास आ जाएगा D is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, और whole under root आ जाएगा। When you're going to apply distance formula on AB, आपके पास आ जाएगा 14 minus 6 square plus 7 minus 3 square, और ये आ जाएगा आपके पास whole square root। 8 square plus 4 square, यह आ जाएगा 64 प्लस 16। इनको ऐड करेंगे तो विल गेट स्क्वायर रूट 80। जब हम स्क्वायर रूट 80 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4 स्क्वायर रूट 5, राइट। वी आर गोइंग टू राइट दिस आंसर इन डेसिमल एज वेल, कि अगर हमें इसको बाद में जरूरत पड़े तो हम इसको डेसिमल में कर लेते कन्वर्ट। 8.9 आ जाए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC। तो ये हमारे पास है 14 7 and C is minus 6 minus 3. You're going to write x1 y1 x2 y2. I'm going to apply distance formula directly on BC. तो ये आपके पास आ जाएगा -6 minus 14 whole square plus -3 minus 7 whole square. माइनस माइनस आपको पता है ऐड होता है, -14 -6 हो जाएगा -20 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर। माइनस स्क्वायर इज पॉजिटिव। आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास नेगेटिव साइन और उसकी पावर इवन हो तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो हमारे पास 400 प्लस 100 आ जाएगा 500। सो स्क्वायर रूट 500, और ये हमारे पास इक्वल होता है 10 स्क्वायर रूट 5 के, और अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 22.4। नाउ वी गोइंग टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन AC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A पॉइंट दैट इज 6 3, C पॉइंट दैट इज -6 -3, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x2 minus x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है x2, दिस इज x2 एंड दिस इज x1। सो -6 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर रूट। तो ये दिस इज -12 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 144 प्लस 36। डोंट फॉरगेट टू चेंज साइन, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इधर भी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 144 प्लस 36, दैट इज स्क्वायर रूट 180 विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5, और जब हम उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 13.4 आ जाएगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए वी हैव टू चेक द लार्जेस्ट लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट लेंथ आ रही है, एक लेंथ हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 5 है, 10 स्क्वायर रूट 5 है और 6 स्क्वायर रूट 5 है। तो इन तीनों लेंथ्स में हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 5 इज द लार्जेस्ट लेंथ। सो यू गोइंग टू राइट बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। लेट्स चेक इट आउट कि ये इक्वल आता है या नहीं। ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5, दिस इज 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5। आपके पास ये 10 स्क्वायर रूट 5 है, आपको पता है कि स्क्वायर 5 सेम है, तो ये आपके पास लाइक टर्म्स है एक तरह से, ठीक है। और 4 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5। इसमें भी कोफिशिएंट ऐड होते हैं, जैसे वेरिएबल में कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, इस तरह से सर्ट्स में भी हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। ये 4 और 6 ऐड हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 को हम वंस लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 5। सो हेंस गिवन points are collinear. Hence, it is proved that question number 2, fourth part, these 3 points are collinear. Now we have to prove for fifth part that whether these 3 points are collinear or not. Again, we are going to give it name. Let's change names. अब हम P, Q और R name करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जरूरी नहीं कि हम A, B, C और A, B, C ही लिखें, हम इनके names को change भी कर सकते हैं। Okay, अब हमने क्या करना है, we have to find distance of P, Q. तो हम P और Q पॉइंट्स दोबारा से लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0, 15, Q is 2, 9, x1, y1, x2, y2. Write distance formula, that is square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now we have to apply distance formula on PQ. अब PQ हमारे पास क्या है, 2 minus 0, 2 minus 0 and 9 minus 15 square. Okay. 2 minus 0 is 2 square plus 9 minus 15 आ जाएगा minus 6 square. 4 plus 36. This is square root 40. अब जब हम 40 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 square root 10. Okay, now we have to find distance of PQ. Sorry, PQ is already done. We have to find distance of QR. तो हम Q पॉइंट लिखेंगे, that is 2, 9, और R पॉइंट लिखेंगे, that is 7 minus 6, x1, y1, x2, y2, and we are going to directly apply distance formula on QR. ये आ जाएगा आपके पास 7 minus 2 whole square plus minus 6 minus 9 whole square. 7 minus 2 आ जाएगा 5, और ये आपके पास आ जाएगा 15. 5 square is 25 प्लस, आपको पता है माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अभी आपके पास 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225. वी आर गोइंग टू ऐड देम, तो आपके पास आ जाएगा 250 और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, विल गेट 5 स्क्वायर रूट 10. नाउ वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन PR. P point is 0, 15. R point is 7 minus 6. Right. Now we have to apply distance formula. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1. x2 minus x1 यानी हो जाएगा आपके पास 7 minus 0 whole square and minus 6 minus 15 whole square. 7 minus 0, 7 minus 0 is 7. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 square plus
-15 -6 हो जाएगा -21, -21 होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 एंड -21 स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, और 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441. वी आर गोइंग टू ऐड देम, तो ये आपके पास आ जाएगा 490. स्क्वायर रूट 490 हमारे पास होता है 7 स्क्वायर रूट 10. So as I told you before that what you have to do, you have to take the largest length. अब इन तीनों लेंथ्स में हमारे पास लेंथ है 2 स्क्वायर रूट 10, 5 स्क्वायर रूट 10 और 7 स्क्वायर रूट 10. लार्जेस्ट लेंथ हमारे पास है 7 स्क्वायर रूट 10, दैट इज पी आर. सो वी राइट पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर. सो पी आर हमारे पास है 7 स्क्वायर रूट 10, पी क्यू है 2 स्क्वायर रूट 10 और क्यू आर है 5 स्क्वायर रूट 10. तो 5 + 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 10. तो 7 स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 7 square root 10, hence points are collinear. Hence, given points are collinear. Starting question number 2, sixth part. First of all, we are going to give it name P, Q, R. We have to find distance between P, Q, x1, y1, x2, y2. And first of all, write distance formula, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now we're going to replace values. X2 is 7 minus 1 whole square plus 8 plus 2 whole square. So it's 6 square plus 10 square. 36 plus 100. This is 136. We are going to take square root of 136. It's 2 square root 34. Now we have to apply distance formula on QR. Q is 7, 8. R is -2 minus 7. X1, Y1, X2, Y2. Now we have to apply distance formula to QR. I'm going to write it directly. X2 is -2 minus 7 whole square plus -7 minus 8 whole square. So it's -9 square and -15 square. माइनस स्क्वायर इज पॉजिटिव, एज यू नो कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है. तो ये आपके पास आ जाएगा +81. एंड देन वी आर गोइंग टू राइट 15 स्क्वायर, दैट इज 225. देन वी आर गोइंग टू ऐड देम, तो ये आपके पास आ जाएगा 306. इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 34. Okay, now moving towards distance of PR. P is 1 minus 2 and R is -2 minus 7. PR distance. -2 minus 1 whole square plus -7 plus 2. Why it's +2? Because of this negative sign and this sign. y2 minus y1 whole square होता है, तो -7 minus -2 हो जाएगा, जो कि प्लस हो जाएगा. उसके बाद -2 -1 क्या होता है, -3 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास -5 स्क्वायर. दिस इज 9 + 25 और 29 + 5 होता है हमारे पास 34. As I told you before that what you have to do, you have to see the largest length. कि आपके पास जो तीन हमने डिस्टेंस फाइंड किए हैं उसमें लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो वो आपके पास है 3 स्क्वायर रूट 34. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट QR. QR is equals to PQ plus PR. QR is 3 square root 34 and PQ is 2 square root 34 and QR is it's already done PR. ठीक है, PR की वैल्यू पुट करनी है तो वो आ जाएगा square root 34.
So when we add them, 2 plus 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 plus 1 हो जाएगा 3, 3 square root 34. तो you can see कि 3 square 34, 3 square 34, they are same. It means that the given points are collinear. Given points are collinear. थैंक यू सो मच. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.